O my Lord, expand my grace, ease my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो, नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो, त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं कार्य अकार्य व्यवस्थितो विनाशवा शास्त्र विधानं कर्म कर्तुमर्हसि। जनाब सदर जलसा स्टेज पर तशरीफ फरमा। और मयूर मुसलमान पर्दे में तशरीफ फरमा हमारे समाज की माँ बहनों और बेटियों। आज इस जलसे में मैं बहुत ज्यादा जोश में था और मैं खुद इस जलसे का मुंतज़िर भी था कि हमारे घर के करीब का ये जलसा और बहुत दूर से हज़रात उलमा-ए-किराम वारिसीन अंबिया तशरीफ फरमा होंगे। उन्हीं के बीच में हमारा भी नाम है, हम भी अपनी बात कह पाएंगे। मुझे बहुत खुशी थी, मगर यहाँ पहुँचने के बाद बल्कि आज सुबह के बाद से लेकर अभी तक मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज है, मेरी तबीयत बहुत खराब। कल रात का प्रोग्राम नेपाल बॉर्डर का था। वहाँ के पानी के इस्तेमाल की वजह से हमारी तबीयत बिगड़ती चली गई। मैंने इस जलसे के अराकीन से मुंतज़िमीन से हमने बात की कि मैं आपके जलसे में शरीक नहीं हो पाऊंगा, इसलिए कि मेरी आवाज़ भी साफ नहीं है और मुझे बहुत तेज नज़ला और फीवर है, मैं कुछ बोल भी नहीं पाऊंगा। बल्कि अगर मेरी शिरकत नहीं होगी तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, इसलिए कि आपके जलसे में मुक़र्रिर की दुनिया के एक स्टार मुक़र्रिर आपके इस जलसे में शरीक हो रहे हैं। हम सब काफी दिनों से उनकी तकरीर सुनते हुए चले आ रहे हैं। उस मुक़र्रिर का नाम, उस स्पीकर का नाम मौलाना जर्जीस अंसारी साहब हैं। हमने सोचा कि जब वो आ रहे हैं तो इंशाअल्लाह प्रोग्राम मेरे न जाने से भी बहुत कामयाब रहेगा।
लेकिन फिर भी जलसे वाले की जिद और उनके शरारत की वजह से मेरी ये हालत नहीं है कि मैं उस अंदाज में आप लोगों से मैं बात कर सकूं जो हमारा अपना एक अलग तरीका है, एक मेथड है। मगर आप लोग पीछे बैठ लीजिए ना, अराकीन जलसा के जिद और उनकी मुझे छुट्टी न देने की वजह से आपके इस जलसे में मुझे आना पड़ा। मेरे भाइयों, मेरे गले में ये कपड़ा डाला हुआ है और ये कपड़ा अभी 2-3 दिन पहले भागलपुर जिला में वहां के एक नॉन मुस्लिम मुखिया ने हमें सम्मानित करते हुए ये कपड़ा हमको तोहफे के तौर पर उन्होंने हमें दिया और हमने इसको नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत समझकर कान यक़बलुल हदियता व युसीबु अलैहा, हमने इस कपड़े का इस्तेमाल आप लोगों के बीच में आज अपनी मजबूरी की वजह से हम इस कपड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं खुद बहुत ज़्यादा मगमूम हूँ कि मैं आप लोगों से क्या बात करूँ। मैं खुद बेचैन हूँ। मुझे मदारिस के उन्वान पर बात आप लोगों के सामने पेश करनी थी, क्योंकि मदरसे के उन्वान पर ही ये जलसा मुनाकिद किया गया। मदरसा हिराउल इस्लामिया गालिबन यही नाम है। मेरे मुस्लिम भाइयों और फरकिया बस्ती और आसपास से आए हुए मेरे गयूर मुसलमानों, दुनिया के अंदर बहुत सारे मजहब, धर्म, कम्युनिटीज हैं, मगर सिर्फ एक कम्युनिटी, एक रिलीजन ऐसा है कि जो अपने सही उसूल और कवानीन के साथ, अपनी मजहबी किताब के फरमान के साथ आज वो कौम अपने रब के फरमान के मुताबिक वो कौम जिंदगी गुजार रही है। वो कौम मुसलमान और वो मजहब इस्लाम। बहुत सारे धर्म आए, मानने वाले, मनाने वाले, मगर वो दुनिया के ऐश और दुनिया के रंगरलियों की वजह से वो लोग गुम होते चले गए। मगर कुर्बान जाइए इन मदरसे वालों पर। इन्होंने हर बातिल वक्त में, इन्होंने हर बुरे वक्त में अपने रब के फरमान, कुरान की तालीम को आम रखा और अपने मजहबी अकाइद की भी प्रचार और प्रसार करते रहे। मैं बदलूंगा नहीं भाई, मेरी तकरीर आज ऐसी ही होगी। ये मैं सिर्फ अराकीन जलसा का हुक्म को पूरा कर रहा हूं, वरना वी आर नॉट एबल टू टेल यू समथिंग मोर एंड मोर
अबाउट दिस जलसा हम कुछ और बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते, बल्कि मैं तो ये गुजारिश करूँगा कि मेरे बाद जो मुकर्रिर है उस मुकर्रिर को आप बुला करके रखें। पता नहीं किस वक्त हम अपनी बात पूरी कर लें, लेकिन इतनी बात कहने की कोशिश करूँगा। ये मदरसे हमारे बीच में है, हमें इन्हें गनीमत जानना चाहिए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने से अस्हाबे सुफ़ा मस्जिद नबी के करीब सबसे पहले मदरसे की बुनियाद डाली जाती है और वहाँ से कुरान का दर्स, वहाँ से अहादीस रसूल की तालीम हम तक पहुँचाई जाती है और उसके लिए, उसी सुन्नत को जिंदा रखने के लिए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान को, उनके अतवार को, उनके तरीक़ों को जिंदा रखने के लिए ये बेचारे मदरसे वाले बहुत मेहनत करते हैं। इनकी जुर्अत को हम सलाम करते हैं और इनकी मेहनत और इनकी कद्दो काविश को वाक़ईतन दिल से सलामी देना चाहते हैं। पिछले 2 साल 1.5 साल की सख्त लॉकडाउन की वजह से मदरसों में ताले लगे। अभी 2-3 रोज पहले, बल्कि 4 दिन पहले एक सफ़र हुआ था सीतामढ़ी के तरफ। वहाँ रास्ते में जाते हुए एक मदरसे में देखा हमने कि उस मदरसे में ताला लगा हुआ, चारों तरफ जंगल ही जंगल। हमने पूछा कि ये तो वो मदरसा है कि जिसमें 6 हाफिज कुरान की दस्तार बंदी हमने अपने हाथों से की थी, लेकिन ये सिचुएशन इस मदरसे की क्यों हो गई? उन्होंने कहा कि मौलाना, कोरोना की वजह से मदरसे में पढ़ाने वाले जो थे, रमजान के महीने में जो चंदा और कलेक्शन हुआ करता था वो बंद हो गया और फिर कोई असबाब नहीं रहा, आमदनी के सारे असबाब बंद हो गए, इसीलिए मदरसा बंद करना पड़ा। मदरसा चलाने वाले चले गए दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र और मदरसे में ताले डाल दिए गए। अगर हर मदरसे में ताले डल जाएंगे तो जरा बताओ मुझे कि हमें अकीदा कौन बताएगा? जरा हमें बताओ कि हमें कुरान कौन बताएगा? अगर हमारे मदरसों में कुरान की तालीम नहीं होगी, सुन्नते रसूलुल्लाह को कोई पढ़कर सुनाने वाला नहीं होगा, तो हमारा अकीदा फिर कैसा होगा? दकियानूसी अकीदा होगा। जैसे आज की तारीख में क्रिश्चियन का अकीदा है, आज की तारीख में जुडाइज्म का अकीदा है, आज की तारीख में हिंदू भाइयों का जो गलत कॉन्सेप्ट है वैसा ही अकीदा हमारा और आपका होगा। अगर हमारे ये उलमा ना हो, अगर हमारे मदरसे ना हो, मैं आपको लिख कर देता हूं, पत्थर पर लिख कर देने के लिए तैयार। आप लिख लो, अगले 40-50 साल में अगर आपकी नई नस्ल गुमराह न हो जाए, आपकी नई नस्ल के अकीदों में तब्दीली ना जाए, तो आप मेरे गिरेबान पकड़कर सवाल कर सकते हैं। यही गुनाह किया है यहूदियों ने,
यही गुनाह किया था जुडाइज्म के पादरी और पोप ने, उनके उलमाए रहबानीयीन ने। उन्होंने सही अकाइद को, अपने ग्रंथ की सही बातों को छुपाना शुरू कर दिया। तो आज उनके अकीदे बदल गए और उनका जो कंसीडर, जो थॉट है उसके बारे में वो चेंज हो गया। गलत गलत अकाइद पैदा हो गए। आवागमन का अकीदा आ जाता है। अगर हमारे उलमा मौजूद होंगे, वो कहेगा कि आवागमन इट हैज नो रियलिटी, इसकी कोई हकीकत नहीं, कोई सच्चाई नहीं। आवागमन, बार बार जन्म लेना, अगर हमारे उलमा होंगे तो वो कहेंगे आवागमन का कोई अकीदा नहीं होता। आदमी मरता है, डायरेक्ट अल्लाह के पास पहुंचता। ऐसा नहीं कि मरेगा, मरने के बाद उसका जन्म होगा अलग अलग शक्ल में। कुरान इसकी मखालफत करता, अहादीस रसूल इसकी मखालफत करता। इसकी कोई हकीकत नहीं है आवागमन का। तो कौन बताएगा हमें? हमारे उलमाए किराम बताएंगे। मेरे भाई, मैं माजरत खा हूं, मैं नहीं बोल पा रहा हूं, मेरी तबीयत मेरे साथ नहीं, वरना मैंने पूरी तैयारी की थी कि आज फरकिया के जलसे में मैं दिल खोल कर बोलूंगा। मैं मेरी मजबूरी के साथ आपके बीच में हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जलसा अपनी जवानी खो चुका है, ऐसा नहीं है। बल्कि और मुकर्रिरीन हैं जो हमसे बेहतर बोलना जानते, जो हमसे बेहतर तरीके से आपको कुरान और हदीस समझा सकते हैं। वो आएंगे आपके बीच में, लेकिन मैं एक ऑर्डर को, एक वादे को पूरा करने के लिए आपके बीच आया हूं। और मेरे ख्याल से बहुत काम की यह बात है। जो लोग मदरसों को हकारत की निगाह से देखते हैं, अगर तुमने मदरसों को हकारत की निगाह से देखा तो आने वाली नस्ल को भूल जाओ कि वो दीनदार होगी तुम्हारी वो कौम। गुनाह यही किया था हिंदू भाइयों के, पुरुषों ने, हिंदू भाइयों के महाआत्माओं ने। उन्होंने अपने ग्रंथों की सही बातें बतानी छोड़ दी, गलत अकीदे आ गए। मांस खाने की बात आती है, अभी 7 नौजवानों को लोनी में एक जगह पर गोली मारी, एक जगह पर 7 नौजवानों। क्या कहा जाता है? मुठभेड़ में गोली मारी। पता क्यों गोली मारी? अफसोस होगा आपको सुनकर। वो गोली इसलिए मारी गई, वो 7 नौजवान गौ तस्कर थे, यानी गाय खरीदो फरोख्त करते थे। इस वजह से गोली उनको एक जगह पर मारी। 7 नौजवान, 7 को एक लाइन से गोली मारी एक जगह पर। गुनाह क्या था उनका? कि गाय खरीदो फरोख्त करते थे। कोई पाप नहीं कर सकते, लेकिन एजुकेशन, तालीम न होने की वजह से उनके दिल में एक बात बैठा दी गई। वो कौन सी बात बैठाई गई? कि गाय तुम्हारी अम्मी है, गाय माता है। ये बात बैठाई गई। क्या ये बात वेदों में है? क्या ये बात शास्त्रों में है? क्या ये बात कुरान में है? क्लियरली, ईमानदारी के साथ, यू आर नॉट एबल टू प्रूव द गाय इज अ मदर ऑफ हिंदुइज्म। नहीं, बिल्कुल नहीं। गलत अकीदे आए, जो उलामा थे उनके, जो साधु संत थे हमारे हिंदू भाइयों के, उन्होंने इसको रिमूव नहीं किया, उन्होंने इसको क्लियर नहीं किया। मनुस्मृति उठाकर देखें आप, वहां पर साफ लफ्जों में लिखा हुआ है
प्रोच्चितम भक्षन माम साम वैष्णवम, प्रोच्चितम भक्षम माम साम वैष्णवम। अगर कोई इंसान मांस खाना चाहता है तो मंत्रों द्वारा पवित्र करके खा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस मंत्र को कौन बताएगा? पढ़े लिखे लोग बताएंगे ना। और पढ़ा लिखा तबका तो क्या बन चुका है? गुलाम बन चुका, चापलूस बन चुका। कहीं पर उनका मकतब नहीं, कहीं पर उनके मकातिब की कोई चलन नहीं, कहीं पर उनके मदरसे नहीं है, उनके पाठशाले नहीं। मैं ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ताकि हम और आप समझ सकें कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे बीच में जो हमारे मदरसे हैं, इन्हें हमें अगर जरूरत पड़े, 2 वक्त 2 रोटी बनी है घर में, 1 रोटी खाओ, 1 रोटी बचाओ और अपने मदरसों को तरक्की दो, आगे करो। आपका मदरसा रहेगा तो उलमा पैदा होंगे। बुखारी शरीफ की अहादीस आपके सामने पढ़ी जाएगी। अगर मदरसे नहीं होंगे तो ना तो उलमा पैदा होंगे, ना बुखारी पढ़ाई जाएगी, ना साए सित्ता का नाम लेवा होगा। आपके अकीदों के अंदर तब्दीली आएगी, आपके बच्चे बुत परस्त होंगे और आपके जनरेशन के अंदर अपनी शरीयत के ताल्लुक से गफलत बरती जाएगी। फिर अल्लाह तबारक व ताला जैसे जिन्नातों को इस जमीन से खत्म किया था, तो अल्लाह कुरान में कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनी, अगर तुम दीन से, कुरान से, नमाज से, अहादीस से, शरीयत से तुम पहलू तय इख्तियार करोगे तो अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारे जगह पर किसी और कौम को लाएगा और वो कौम सिर्फ अल्लाह की इबादत करेगी। और अल्लाह, वो कौम जो आएगी वो तुम जैसी कौम नहीं होगी। अल्लाह उनसे मोहब्बत करेंगे, वो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे। मेरे भाई, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं बीमारी की हालत में आपसे कह रहा हूं कि खुदा की कसम, अगर पूरे मुसलमान बनकर जिंदगी गुजारना है, अपने कुरान की हिफाजत करना है, अपने शरीयत का मुहाफिज बनना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंट्रीब्यूट योर धार्मिक एंड रिलीजियस पैलेसेस इज कॉल्ड इन अरबिक लैंग्वेज मदरसा। दर्स देने की जगह आपको इन मदरसों को आगे करना होगा, आगे बढ़ाना होगा। हां, अगर कोई एतराज करता, हम जानते भारत के संविधान के मुताबिक क्या आपका यह मदरसा सही है? क्या आप अगर मकतब चलाते हैं तो जायज है मकतब चलाना? जी जायज। भारत के संविधान का दफा नंबर 30, आर्टिकल 30 राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। भारत के संविधान का दफा नंबर 30 माइनॉरिटीज के हक हुकूक। माइनॉरिटी में कौन? मुसलमान, दलित, माइनॉरिटी। राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर, बुनियाद डालना मदरसे की, उसको क़याम में लाना, मकतब चलाना, मदरसा बनाना, मस्जिद बनाना। टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर, मोहतमिम बनाना, हेड मौलाना बनाना, सेक्रेटरी बनाना, कमेटी बनाना, ट्रस्ट बनाना, सोसाइटी बनाना। एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, अपने तालीमी इदारे के लिए आप कर सकते हैं। आगे और क्या कहा देखिए एक्सप्लेन में, ऑल माइनॉरिटीज, सारे मुस्लिम
और सारे आदिवासी और दलित, ऑल may notice whether based on religion or language, अगर वो अपनी जुबान के आधार पर कोई मदरसा बनाना चाहें, कोई मस्जिद बनाना चाहें, all may notice whether based on religion or language shall have the right to establish, shall have the right to establish, उसको हक है वो मदरसा बना सकता है। मैं कहूंगा सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर, मैंने कही है ये बात, आसाम के मिनिस्टर के अदालतों के दीवारों तक मैंने आवाज पहुंचाई। हमने कहा है वहां के जो उस वक्त के होम मिनिस्टर थे हेमंत बिश्व शर्मा को, हमने कहा क्या आप आसाम के मदरसों को बात बंद करने की बात करते हो? नहीं है आपके लिए जायज। क्यों? भारत का संविधान कहता शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश, उसको इजाजत है। किसको? ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज। मौलाना समझकर बेवकूफ मत समझना कि मदरसे में पढ़ने पढ़ाने वाले कुछ नहीं जानते। कुरान की नूरानी ताकत हमारे अंदर होती है। हम 3,22,000 अल्फाज को याद कर सकते हैं, तो हम भारत के संविधान का आर्टिकल 300 भी हम याद कर सकते हैं। हमने कहा था शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश, हम मदरसा बना सकते हैं, हमें कोई माए का लाल रोक नहीं सकता, इसलिए कि इट्स आवर फंडामेंटल राइट्स। शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर ऑन देयर चॉइस, अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से, ऑन देयर चॉइस। अगर आपके मदरसों में कोई ताले लगाता है 427 धारे के तहत, 427 दफा के जुर्म के तहत आप उसके खिलाफ केस बुक कर सकते हो। मेरे भाइयों, मैं मौलाना थोड़ा अलग टाइप का हूं। मैं कुरान और हदीस के साथ साथ में कहां कानून को मिला देते और कहां आर्टिकल को घुसा देते, लेकिन ये जरूरी इसलिए कि आप इस मुल्क में रहते हैं, तो जहां पर मन रअा मिनकुम मुनकरन फल्युगय्यिरहु बियदिही, शराब पीना सिर्फ मुनकरात नहीं है, गाय के नाम पर आपको मारना भी मुनकरात में से है, टोपी दाढ़ी देखकर आप पर जदोगोब करना यह भी मुनकरात में से है, मुखिया घोटाला करता है तो मुनकरात में से है, पैसे लेकर नाजायज तरीके पर वोट देना और लेना मुनकरात में से है, सड़क को गलत तरीके पर बनाकर पैसे लूटते हैं मुनकरात में से है, नमाज छोड़ना सिर्फ मुनकरात में से नहीं। कुरान सिर्फ इन्हीं बातों के लिए नहीं आया, बल्कि ओपन कुशादा माना है इसका। हर बुराई जो समाज में पाई जाती है, इन बुराइयों का खत्म करना कुरान का मकसद, अहादीस रसूल का मकसद। तो मेरे भाइयों, मेरा कल सफर भी गुजरात का है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारी सेहत और ये जो थोड़ी सी दिक्कत परेशानी है, अल्लाह शिफाए कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिर्रा अता फरमाए। बहरे कैफ मैं बहुत ज़्यादा चीख नहीं सकता, बस मैं इतना कहूँगा कि आपके इस गांव के इस इदारे को हमारे बहुत सारे नौजवान आए हैं शेख जर्जीस अंसारी साहब की तकरीर सुनने। मौलाना अब्दुल्ला साहब तो आपके करीब के, मैं आपके करीब का हूँ, और अगले बार अगर इलेक्शन होगा तो मैं नेता भी बनकर आपके बीच आ सकता हूँ। मेरी फिक्र मत कीजिए, बाहर से मेहमान मुकर्रर आए हैं, आपके इस मदरसे के प्लेटफॉर्म से आपसे कुछ बातें करेंगे। टू द एंड आखिर तक उनकी बातें सुने, और चाहे 1 रुपए से ही मदरसे की ताउन जरूर करें। आप 1 ही रुपए से सही, जब भी जरूरत पड़े मुकर्रर बैठेंगे कलेक्शन के लिए, आप उनके कहने के मुताबिक आप ताउन करें। मेरे भाइयों,
ताउन करेंगे, अल्लाह के हमें उसका अजर मिलेगा। और फिर मैं चाय क्या पीऊं भाई, मेरी तो बस, मैं डर से आया आपके इस जलसे में, मैं डर से आया। मैंने कहा भी था कि मैं आपका जलसा देखूं या मैं अपनी सेहत देखूं। मगरिब के बाद मैंने बात कही, उन्होंने कहा कि शेख बहुत बेइज्जती हो जाएगी। तो खैर उस हालत में भी आपके पास पहुंचा, यह आपकी मोहब्बत है कि हम यहां तक पहुंच गए। लेकिन इतनी बात जरूर, अगर मुसलमान बनकर रहना है आपको, आपकी नस्ल को, तो मदरसों को जिंदा रखना होगा। और मदरसों को जिंदा रखने के लिए क्या करना होगा? हमें चंदा देना होगा। उलमा हमारा काम करें, शरीयत को बचाने का काम करें, शरीयत फैलाने का काम करें, हम उनका काम करें। ऐसा नहीं है कि इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, 6 महीने हो गए भैया चंदा तो दीजिए। सेक्रेटरी साहब से कह रहे हैं कि सेक्रेटरी साहब 5 महीने हो गए, पैसे तो दे दो, चंदा तनख्वाह तो दे दीजिए आप। अब पता चला कि सेक्रेटरी साहब ने कहा कि इमाम साहब आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी, आप जाओ घर। अब बेचारा इमाम साहब क्या करेगा? तो वह इमाम भी चालाक था। इमाम ने कहा कि 6 महीने की तनख्वाह है, पैसा नहीं दिए हो, 6 महीने की नमाज वापस करो, तुम लौटा करो, दोबारा पढ़ो। सेक्रेटरी साहब ने कहा क्यों? कहा कि 6 महीने से हमने बिना वजू के ही नमाज पढ़ाया है तुम लोगों को। हम इनका ख्याल रखेंगे या आपका ख्याल रखेंगे? इनकी तनख्वाह में बढ़ोतरी कीजिए। क्यों? इनको भी घूमने जाना है, इनको भी लीनन का कपड़ा पहनना है, इनको भी ओप्पो मोबाइल रखने का शौक है। सिर्फ आपको नहीं, आपकी शरीयत की निगहबानी ये करते हैं तो इनकी जरूरत को पूरी करना यह आपकी जिम्मेदारी है। मेरे भाइयों, करोड़ों रुपए इनाम दिए जाते हैं। कहां पर? मठों में, कहां पर? मंदिरों में। हमारे उलमा को देते हैं हम लोग इनाम? नहीं देते, ये रिवाज नहीं। कपड़ों से, तोहफे तहाइफ से, हदिया देकर उनकी ताउन और उनकी मदद करें, ये रिवाज हम में नहीं है। शादी ब्याह अगर हो जाए अभी तो अभी हजारों रुपए खर्चा कर देंगे, दे देंगे ताउन में। किलो मेरी तरफ से फ्रीजर, मेरी तरफ से वॉशिंग मशीन, मेरी तरफ से गाड़ी। लेकिन एक इमाम साहब नमाज पढ़ा रहा होता है, 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज मुकल्लफ बनकर वो ऊपर लेकर जाता है। हम उस इमाम साहब को महीने में कभी 100 रुपए या 500 रुपए भी ताउन नहीं कर पाते। गैस कितने का आ रहा है? 1050। आलू की क्या कीमत है? 26 रुपए। बैगन कै रुपए किलो है? 50, 90 रुपए। आज का रेट मैं बता रहा हूं, 95, 78 रुपए के हिसाब से हमको 20 किलो बैगन मिला अपने स्कूल के लिए। आलू जब से गए हैं लालू जेल, तो आलू भी बढ़ गया इसका भाव। सारी चीजें महंगी है, तो हमारे बेचारे इमाम साहब कहां से पूरी करेंगे? हमारे बेचारे इमाम साहब कहां से अपनी जरूरियात पूरी करेंगे? तो इसलिए मेरे भाइयों, इनका ख्याल रखो, आप इनका ख्याल रखें। ये अपने दीन की, अपने शरीयत की इंशाअल्लाह हर जमाने पर, हर जगह पर दिफा करें, हर मैदान में दिफा करें। जहां जरूरत पड़ेगी खड़े हो जाए, जब जरूरत पड़ेगी तलवार लेकर मैदान में आने की, मुकाबला करने की दुश्मनाने इस्लाम से, दुश्मनाने भारत से, ये तब भी आगे आ जाएंगे इंशाअल्लाह। आ गए वक्ता, आए कोई मुकर्रिर साहब आए? भैया बुला लीजिए, मेरी जान जा रही समझ। मैं क्या बोल रहा हूं मुझे खुद भी पता नहीं। बस आपके जलसे की और आपके मदरसे की हमने ये सोचा था कि मैं दिल खोल कर मदरसे की तारीख के ऊपर रोशनी डालूंगा। इस देश को आज़ाद करने में मदरसे की कुर्बानी, इस देश को आज़ाद करने में उलमा की कुर्बानी, और इस शरीयत की बका में उलमा की कुर्बानी। साफ साफ लफ्जों में
और ये निकलते कहां से? इन्हीं मदरसों से। बहुत आसान होता है, हाफिज साहब, मौलाना साहब, कारी साहब, बड़ी आसानी से हम इनकी तौहीन कर देते हैं और बड़ी आसानी से हम इनको हकारत की निगाह से देखते हैं। लेकिन नहीं मेरे भाई, कुर्बान जाओ आप इन उलमा पर। तनख्वाह आप नहीं देते हैं, इन स्पाइट ऑफ दैट, उसके बावजूद भी ये आपके मदरसे में रहते हैं, आपके मस्जिद में अजान देते हैं, आपकी मंशा के मुताबिक आपको राजी और खुश रखने के लिए ये पाबंदी करते हैं, अपनी जिम्मेदारी को पूरी करने के लिए पाबंदी करते हैं। फ्रेंक होना चाहिए, उनकी जरूरत का ख्याल हमें रखना चाहिए। 2-2, 3-3 साल तक जेलों में हमारे उलमा गए, लेकिन अपने दीन को, अपनी शरीयत को मिटने नहीं दिया। मदरसा वहां कायम किया। अब्दुल रशीद गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह चले गए, भेज दिए गए जेल के अंदर। उस जेल में कुरान करीम की तालीम को जिंदा रखने के लिए उन्होंने मकतब कायम किया। और जब बेल अनाउंसमेंट हुआ मौलाना रशीद गंगोही के लिए तो रोने लगे। हालांकि बेल का नाम सुनकर लोग खुश होता है कि अब हमारा बेल होने वाला है, लेकिन मौलाना रशीद अहमद गंगोही रोने लगे कि मेरा बेल होगा, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन इन कैदियों में बहुत से वो मुसलमान हैं जिन्होंने अभी सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह सूरह फातिहा याद भी ढंग से उनको नहीं हुआ। मैं चला जाऊंगा, इनका कुरान अधूरा रह जाएगा। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, जेलों के अंदर भी आपकी कुरान की तालीम को आगे बढ़ाने वाले ये मदरसे वाले हैं। मौलाना कासिम, मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी, ये वो लोग हैं जिन्होंने सरकारी मदरसे में, अंग्रेज के जमाने के मदरसे में रहकर तालीम हासिल की, लेकिन इन्होंने अपने ईमान को न बेचकर इन्होंने अपनी उस तालीम को, उस कुरान को, उस शरीयत को, उस हदीस को दो टोक लफ्जों में आपके सामने रखने की कोशिश की है। बहुत पैसे दिए गए, अब बहुत डराया धमकाया गया। हमारे अकाबरीन नहीं डरे, नहीं धमके, नहीं उनकी धमकियों से नहीं रुके, आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। और उन्होंने कहा साफ लफ्जों में कौम से, ये कौम के लोगों, तुम्हें किसी मसले में उलझन हो तो कुरान के पास आना, आदि से रसूल की किताबें उलट कर देखना, उलमाए किराम से पूछना, इंशाअल्लाह तुम्हारा मसले का हल होगा। ये बात क्या वेदों में नहीं है? वेदों में भी तस्मात् शास्त्रम परमाणम तिकार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तो यम्मे रसी। ये शास्त्र विधि मुत्सरज्य वर्तते काम कार्ता न सिद्धिम वाप्नुति न सुखम न प्राम गतिम। कुरान कहता है फला वरब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम। तो फला वरब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम। हमारे उलमा आज भी बोलते, हमारे हिंदू भाइयों का कोई बोलता है गुरु कि तस्मात् शास्त्रम परमाणम तिकार्य अकार्य, नहीं बोलता, वो तो जानते भी नहीं, वो नहीं जानते। हमारा कल हम अपने हेयर कटिंग के लिए पहुंचे तो वहां पर जो हमारा वो कटिंग करने वाला जो कारीगर था वो बोला क्या सर हम छठ पूजा के लिए ये काम कर रहे हैं। हमने कहा बड़े धार्मिक लगते हो भाई। बोला कि हाँ सर, छठ पूजा है, उससे पहले दीपावली थी, इसमें हमने इतना पैसा खर्चा किया, इस पे इतना पैसा खर्चा किया। हमने कहा एक बात बता दो, तुमको हनुमान चालीसा याद है? बोला सर हनुमान चालीसा तो बच्चे बच्चे को याद। हमने कहा बच्चा छोड़ो, तुम बता दो हनुमान चालीसा याद। बोला हनुमान चालीसा याद नहीं, लेकिन बहुत पावरफुल होता है, कभी भी कोई परेशानी आती है तो उस वक्त हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ते। हमने कहा क्यों, कहाँ सुना? बोला कि हमने सुना है लेकिन हमको याद नहीं है, सिर्फ जानते हैं, बताई गई है बात, लेकिन रियल जानकारी कहाँ से हासिल होगी वो नहीं जानते। हमने कहा तुम्हारा हनुमान चालीसा है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते हुनु को उजाकर। हमने कहा यह है अंजन पुत्र पवन सुत नामा, अंजन पुत्र पवन सुत धामा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते हुनु को उजागर, पवन सो काज कठिन जग माही। हमने कहा यह है तुम्हारा हनुमान चालीसा।
और वह हनुमान चालीसा ने कभी दिवाली नहीं मनाई, कभी छठ नहीं मनाया। उन्होंने श्री रामचंद्र जी से पूछकर अपने ईश्वर की ही भक्ति की। तो ये जानकारी छुपाई ना। अगर हमारे उलमा भी जानकारी छुपाएं, कुरान के सही मतलब, सही तफसीर आपके सामने ना रखें, तो बताइए हमारा अकीदा कहाँ जाएगा। तो हम भी आवागमन के शिकार हो जाएंगे, हम भी बुत परस्ती में चले जाएंगे। हो रहे हैं, बुत परस्त हो रहे हैं। हमारे मुस्लिम में भी कुछ तबका, कुछ लोग होते चले जाते हैं जनाब, पूजा पवित्र करने के लिए, सर झुकाने के लिए, सजदा करने के लिए अपने अपने अकाबिर के पास, अपने अपने पीरो मुर्शिद के पास चले जाते हैं। नमाज का पता नहीं, लेकिन सजदा करते हैं झुक झुक कर। तो ये नेमत है उलमाए किराम का वजूद और हमारे मदरसे का इस्टेब्लिश, हमारे और आपके लिए ये नेमत उज़्मा है। ज्यादा से ज्यादा हमें इन इदारों को आगे बढ़ाने के लिए तामीर और तरक्की में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। मेरे भाइयों, बहुत जोर लग रहा। अब मैं गुजारिश करूंगा कि भाई देखिए, मेरे अंदर शक्कत नहीं है कि मैं ज़्यादा देर तक बात कर सकूं। हमारे शेख मोहतरम भी तशरीफ़ ला चुके हैं, ये बातें करेंगे। और अभी बहुत दूर से इटावा से चलकर हम सबके फेवरेट सुपरस्टार मुकर्रिर, टेक्नोलॉजी वाले मुकर्रिर साहब शेख जर्जीस अंसारी साहब, मैं भी उनका फ़ैन रहा हूँ। जब हम पढ़ा करते थे इदारे में तो तब से उनकी तकरीर हम सुनते थे। अच्छी बातें करते हैं कुरान हदीस की रोशनी में, तो उनकी बात आपको सुनकर जाना है। वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं बीमार हूँ, वरना फिर हम आपको अब तक पसीना ला देते बात करते हुए। जितनी भी बातें कही है, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।